डैनियल को बहुत जोर की पड़ी थी, लेकिन वो गाली देते हुए फिर उठा। अबे साले तू है कौन? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर डैनियल पर हाथ उठाने की? तेरी तो मैं इतनी हड्डियां तोड़ूंगा कि। अभी डैनियल अपनी पूरी बात भी नहीं बोल पाया था कि एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ता है और उसके मुंह से ब्लड शॉट निकला, जिससे वो पलटकर ग्लास पर चिपक गया। अब उसे माही देख सकती थी। तभी उसको कॉलर से पकड़कर किसी ने खींचा और कहा, किसी लड़की को प्रवोक करके नशा करवाए और अब उसको बचाने जा रहा है साले भड़वे। हिम्मत है तो किसी मर्द से पंगा ले। अब माही को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। वो सब कुछ देख रही थी, लेकिन कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। डैनियल ने हंसना शुरू किया। तो खुद को सुपरमैन समझता है ना? तू सुपरमैन भी होगा, लेकिन अफसोस कि तू आयरन मैन नहीं है। बुलेट प्रूफ आयरन मैन नहीं है। विक्रम ने देखा कि डैनियल उसके चेस्ट पर पिस्टल लगाए हुए है। पिस्टल विक्रम के सीने से लगाए लगाए डैनियल ने ड्राइवर से कहा, लड़की वाला गेट बंद कर, माल की डिलीवरी आज ही करनी है। इधर डैनियल ड्राइवर से बात करने में थोड़ा सा बिजी हुआ कि विक्रम ने तेजी से अपना घुटना उसकी दोनों टांगों के बीच में मार दिया। डैनियल दर्द से कराहते हुए नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसने पिस्टल नहीं छोड़ी। वो अभी भी विक्रम को निशाना बनाए हुए था। अगर तूने बिल्कुल भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं ट्रिगर दबा दूंगा और तेरा खेल खत्म। विक्रम ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और कहा, ओके, मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, बस तुम उस लड़की को छोड़ दो। डैनियल ने पेन में हंसने की कोशिश की और बोला, लड़की का तो डैनियल एडवांस ले चुका है, तो तुम अपनी जान बचाओ और कट लो यहाँ से। कहीं लड़की के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठना। विक्रम सरेंडर करते हुए बोला, ओके, मैं जाता हूँ। इस समय विक्रम ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर रखे थे। फिर मौका देखकर विक्रम पलटा और एक कदम के बाद दूसरे कदम से डैनियल के हाथों में बहुत तेज लात मारी, लेकिन डैनियल बहुत मजबूती से पिस्टल को पकड़े हुए था, इसलिए पिस्टल पास में ही गिर गई। अब विक्रम और डैनियल दोनों पिस्टल उठाने की कोशिश में पिस्टल पर झपटे। उन दोनों के हाथ एक ही साथ पिस्टल पर पड़े और दोनों उसे अपने कब्जे में करने की कोशिश में लग गए। डैनियल भी उठ खड़ा हुआ और दोनों में जोरदार लड़ाई होने लगी। माही कार के खुले दरवाजे से बाहर झांकने की कोशिश कर रही थी और ड्राइवर शायद अपनी जान की फिक्र करते हुए ड्राइविंग सीट पर ही जमा बैठा था। तभी एक के बाद एक दो जोरदार धमाके हुए, धाए धाए। शायद दोनों की फाइटिंग में पिस्टल का ट्रिगर दब गया और दोनों गोली डैनियल के सीने से आर पार हो गई और वो वहीं पर लुढ़क गया। लुढ़कते हुए डैनियल के मुंह से निकला, ओह माय गॉड, और फिर उसने आखिरी सांस ली। जब ड्राइवर ने ये देखा तो उसने उठकर फुर्ती से माही को गाड़ी से बाहर निकाला और वहीं जमीन पर पटक कर बिजली की तेजी से कार लेकर वहां से फरार हो गया। तभी वहां पर एक और चमचमाती हुई गाड़ी आकर रुकी। उसमें से रॉय बाहर निकला और वो विक्रम के पास आया और पूछा, अरे विक्रम, तुम यहाँ कैसे? तब उस समय विक्रम ने माही को अपने कंधे पर उठा रखा था। उसने रॉय की बात का कोई जवाब नहीं दिया। रॉय ने चिंता करते हुए पूछा, क्या हुआ विक्रम, तुम ठीक तो हो ना? और ये लड़की कौन है? तब विक्रम रॉय से थोड़ा हाँफते हुए बोला, पहले कार का गेट खोल यार, लड़की इतनी भी दुबली नहीं है। हाँ, अभी खोलता हूँ। जैसे ही विक्रम ने माही को कार की आगे की सीट पर बैठाया, रॉय शॉक्ड रह गया। रॉय चौंक कर बोला, अरे ये तो माही है, इसे क्या हुआ और ये तुम्हें कैसे मिली? सवाल पूछकर जवाब का इंतजार किए बिना ही वो अपना मोबाइल निकालकर किरण को फोन मिला चुका था। कॉल पिक होते ही रॉय थोड़ा परेशान होते हुए बोला, हेलो किरण, हाँ तुम माही को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होना, माही मेरे पास है और बिल्कुल सुरक्षित है। किरण खुश होते हुए बोली, ग्रेट,
कहाँ है माही? मुझे बताओ, मैं वहाँ आ रही हूँ। रॉय किरण को रोकते हुए बोला। नहीं, तुम मत आओ, हम लोग ही आ रहे हैं माही को लेकर। किरण सोचते हुए बोली, तुम लोग माही को लेकर? मतलब तुम्हारे साथ कोई और भी है? हाँ, दरअसल माही विक्रम के साथ है, बाकी जो कुछ भी है हम लोग वहीं आकर बताते हैं। अब किरण को माही पर गुस्सा आने लगा और उसका नंबर ट्राई करने लगी। माही को 50% होश आ चुका था। उसने साइड स्लिंग बैग में अपना मोबाइल रखा हुआ था। उसकी जब रिंगटोन बजी तो उसने कुछ नम हैंड से फोन निकालने की कोशिश की। विक्रम ने देखा कि वो परेशान हो रही है, तो उसने साइड स्लिंग बैग से माही का फोन निकाला और रिसीव करके स्पीकर चालू कर दिया। किरण ने माही को बहुत सुनाया, लेकिन माही ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तब विक्रम ने किरण को समझाते हुए कहा, एक्चुअली माही अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसलिए वो अपनी बातों का जवाब नहीं दे रही है। हम जल्दी उसे आपके पास लेकर आ रहे हैं। इतना कहकर विक्रम ने मोबाइल बंद करके वापस माही की साइड स्लिंग बैग में डालना चाहा। विक्रम की इस कोशिश में वो माही के बहुत करीब आ गया। माही उसकी सांसों को महसूस कर सकती थी। तबीयत खराब होने के बाद भी उसे बहुत रोमांटिक फीलिंग आ रही थी और उसने जी भर के विक्रम की खुशबू को अपनी सांसों के जरिए अपने जहन में उतार लिया। पता नहीं ये माही के सपनों का असर है या विक्रम की बॉडी से निकलने वाली खुशबू का, या फिर विक्रम के डोमिनेटिंग पर्सनालिटी का असर है कि माही विक्रम की बाहों में खो जाना चाह रही थी। ऐसे में भी वो खुद से बोली, काश ये सफर कभी खत्म ना हो। मैं यूं ही विक्रम के बाजू में बैठी उसकी खुशबू को महसूस करती रहूं। जो बची हुई चंद सांसें, उन सांसों में विक्रम की यादों को महसूस करती रहूं। एक बार विक्रम ने माही की तरफ देखा। माही अपनी आधी खुली आंखों से लगातार विक्रम को देख रही थी। जब विक्रम ने उसकी तरफ देखा तो दोनों की नजरें एक दूसरे से मिल गईं। पता नहीं क्यों माही डर के मारे अंदर तक सिहर गई और उसने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। विक्रम को माही का ये बिहेवियर कुछ अजीब सा लगा। उसने माही से पूछा, एनी प्रॉब्लम? पर जब माही ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने गाड़ी को धीमा करके साइड लगाया और एक हाथ माही के पीछे से दूसरे कंधे पर रखा और हल्का सा हिलाकर चिंता दिखाते हुए पूछा, आर यू ओके? विक्रम का टच पाकर माही तो जैसे जन्नत में थी। उसने विक्रम के सवाल के बदले में आंखें बंद किए किए ही हाँ में सिर हिला दिया। ये रिस्पॉन्स देखकर विक्रम ने माही के पीछे से वापस अपना हाथ निकाल लिया। गाड़ी वापस सड़क पर लेते हुए गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और अपने कंधे पर से विक्रम का हाथ हटाना माही को कुछ अच्छा नहीं लगा। एक बार तो उसको लगा कि वो विक्रम के हाथ को खुद के हाथ से पकड़कर वापस वैसे ही रख ले, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। उसने खुद से अपने मन ही मन में शर्माते हुए कहा, ये तो सामने से भी उतना ही खड़ूस और हैंडसम है जितना कि सपने में लग रहा था। चल बेटा माही, अब ये बंदा रियल में तो रोमांस करने से रहा, तो अपन सपनों में चलकर ही कर लेते हैं। और इतना कहकर उसने थोड़ी निश्चिंत होते हुए अपने दोनों पैर गाड़ी में आगे की तरफ फैला दिए और वो ख्यालों में विक्रम के साथ रोमांस करने लगी। दूसरी तरफ किरण माही के लिए पूरी तरह परेशान थी। वो मोबाइल हाथ में लेकर घूम ही रही थी कि रॉय वहां पहुंच गया। रॉय को अकेला देखकर किरण ने उसके ऊपर सवालों की बौछार शुरू कर दी। किरण थोड़ा परेशान होते हुए बोली, अरे ये क्या है? आप तो अकेले आए हैं, किरण कहाँ है? आपने तो कहा था कि वो आपके साथ है, पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं दिख रही। और वो विक्रम कहाँ है? कहीं तुम भी तो माही की तरह विक्रम को सपनों में देखने के शिकार तो नहीं हो गए? पर रॉय किरण की बेचैनी देखकर बस मुस्कुरा रहा था।